क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये। आप मैं पढ़ता हूं। एक भारी कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग का g u⁻² tan स्क्वायर अल्फा गुणा हो, जहां अल्फा कोई अचर है। सिद्ध कीजिए कण प्रक्षेप बिंदु पर u cos अल्फा वेग से और u/g cot अल्फा इंटू अल्फा प्लस लॉग cos अल्फा अपॉन 1 - sin अल्फा समय पश्चात लौट आएगा। माना के कण का प्रतिरोध के गुणा है तब के बराबर GU के बराबर GU की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा। दिस implies K अपॉन G बराबर U की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा, या दिस implies K अपॉन G बराबर tan स्क्वायर अल्फा अपॉन U स्क्वायर। अब क्योंकि अंतिम वेग v के लिए K बराबर G अपॉन v स्क्वायर, दिस implies K अपॉन G बराबर 1/v स्क्वायर, 1/v स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर अल्फा अपॉन U स्क्वायर। दिस implies v स्क्वायर बराबर U स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, या v बराबर U cot अल्फा, v बराबर U अपॉन tan अल्फा बराबर U cot अल्फा। ये v का मान हो गया, परंतु हम जानते हैं कि कण का वेग v बराबर uv अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। हाँ देखिए, हमने मान लिया कण का प्रतिरोध K गुना है वेग का K गुना है, तो K बराबर
ये आ जाएगा जी यू की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा, और जी को इसके नीचे ले आएंगे तो k अपॉन जी tan स्क्वायर अल्फा अपॉन यू स्क्वायर। अंतिम वेग v के लिए k बराबर होता है जी अपॉन वी स्क्वायर, तो k अपॉन जी को इसके नीचे ले आए 1/v स्क्वायर, तो k अपॉन जी की जगह 1/v स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। v बराबर u tan अल्फा बराबर u cot अल्फा। परंतु हम जानते हैं कण का वेग v बराबर, ये आप पहले ही निकाल चुके हैं, आगे वाले जो सवाल लिए हैं उसमें पहले ही आप निकाल चुके हैं, इसे ये निकालना पड़ेगा आपको। तो यू वी अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सरल कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका v बराबर u इंटू u कॉट अल्फा बटे अंडर रूट u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। v बराबर u स्क्वायर कॉट अल्फा बटे u बाहर निकाल लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। v बराबर u स्क्वायर कॉट अल्फा बटे u इंटू कोसेक अल्फा। ये एक u से एक u कैंसिल हो गया, तो ये हो गया u इंटू कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 1। तो v बराबर u कॉस अल्फा। आता है कण u कॉस अल्फा वेग से लौट आएगा। देखिए v का मान निकाल लिया है, परंतु हम जानते हैं पहले ही सिद्ध कर चुके हैं v बराबर यू वी अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसमें v का मान रख दिया, v के लिए सरल कर लिया, v बराबर आ गया सरल करके u कॉस अल्फा। अतः कण u कॉस अल्फा वेग से लौट आएगा। अब समय भी निकाला था इसमें, समय के लिए t बराबर v अपॉन जी इंटू tan इनवर्स u अपॉन v। u अपॉन v प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v। अब देखिए इसमें आपके पास काय का मान है, v का मान है, तो t बराबर u कॉट अल्फा अपॉन जी इंटू tan इनवर्स u अपॉन u कॉट अल्फा प्लस tan इनवर्स v अपॉन v। t बराबर u कॉट अल्फा अपॉन जी tan इनवर्स
u से u कैंसिल हो जाएगा, 1/cot अल्फा प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v, t बराबर u cot अल्फा अपॉन g इंटू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस log sec अल्फा प्लस tan अल्फा, क्योंकि tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v बराबर log sec अल्फा प्लस tan अल्फा। tan से tan कैंसिल हो गया, अब आ जाएगा आपका t बराबर u cot अल्फा अपॉन g इंटू अल्फा प्लस log sec अल्फा को तोड़ देंगे, cos 1/cos अल्फा प्लस sin अल्फा बटे cos अल्फा, और ये आ जाएगा t बराबर u cot अल्फा अपॉन g अल्फा प्लस log 1 प्लस sin अल्फा बटे cos अल्फा। इसमें परमीकरण कर देंगे, 1 माइनस साइन अल्फा का ऊपर गुणा 1 माइनस साइन अल्फा का नीचे गुणा, t बराबर u cot अल्फा अपॉन g अल्फा प्लस log cos अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए समय के लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये t बराबर v अपॉन g tan इनवर्स u अपॉन v प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v, t बराबर u cot अल्फा, v का मान रख दिया, u cot अल्फा अपॉन g tan इनवर्स u अपॉन u cot अल्फा प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v, t बराबर u cot अल्फा अपॉन g tan इनवर्स 1/cot अल्फा tan अल्फा के बराबर होता है, tan से tan कैंसिल कर दिया, और इसका मान होता है log sec अल्फा प्लस tan अल्फा। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v बराबर होता है log sec अल्फा प्लस tan अल्फा, मान रख दिया, sec अल्फा tan अल्फा को तोड़ दिया, सरल कर दिया, हर का परमीकरण कर दिया, cos अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा। यही सिद्ध करना था। कोई बात